नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो लिया है ईयरली प्रेडिक्शन 2021, यानी कि 2021 का ईयरली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा। इसमें जो सबसे मुख्य बात हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न यानी कि आपके पहले घर में अगर 11 लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है और उसके ऊपर में ये प्रेडिक्शन पूरा किया जाएगा। और जिनका कुंभ लग्न है, जैसे आपके फर्स्ट हाउस में अगर 11 लिखा हुआ है तो आप कुंभ लग्न के हिसाब से देखिएगा। अगर आपके 11वें घर में चंद्रमा है और आपकी कुंभ राशि है तो इसे मत देखिएगा, तो ये आपके काम का नहीं है प्रेडिक्शन। कुंभ लग्न के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये उनके लिए यूजफुल रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग आज कवर करेंगे वो देखेंगे कि प्लूटो जो है वो जनवरी यानी कि 4 जनवरी 2021 को वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि धनु राशि से मकर राशि के अंदर में परिवर्तन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पूरा ईयरली प्रेडिक्शन के अंदर में गुरु, शनि, राहु, केतु, प्लूटो, यूरेनस यानी हर्षल और वरुण यानी कि नेपट्यून, ये लोग बहुत स्लो चलते हैं। तो इनका पूरे ईयरली का प्रेडिक्शन के अंदर में पूरा ईयरली प्रेडिक्शन के अंदर में हम लोग इनका जितने भी सवाल होते हैं हमारे, उनके आंसर्स हमको इनसे मिल जाते हैं। कुंभ लग्न के अंदर में आप जैसे देखते हैं कि आपके शनि जो हैं वो आपके लग्नाधिपति हैं, वो आप पूरे साल आपके 12th हाउस में रहेंगे। हालांकि वो मकर राशि के अंदर में है, तो मकर राशि में होने के कारण वो स्व राशि में ही है, तो जिसके कारण हो सकता है कि आपको थोड़ी सी, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण के अंदर में है, मतलब मोक्ष जो रहता है उसके अंदर में है, तो थोड़ी सी संसार के प्रति उदासीनता जो है वो आपको आएगी। कि आप उसका दूसरा कारण ये भी है कि केतु जो है वो भी आपके कर्म स्थान में है, तो कर्म स्थान के प्रति भी आपको थोड़ा सा एक तरह से छुटाव आएगा। आप सोचेंगे कि कर्म स्थान के अंदर में किस तरह से चेंज किया जाए या उसको बदला जाए। तो कुंभ लग्न के अंदर में ये दोनों ही चीजें साथ साथ में हो रही है। ऊपर से देखा जाए तो नेपट्यून जो है वरुण, वो आपके खुद के लग्न में है। तो आप जैसे क्या है कि कुंभ लग्न के जातक जो होते हैं वो पब्लिकली और दोस्त बनाने में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि उनका 9th यानी कि गुरु की राशि उनके मित्र स्थान है, साथ के साथ में जो सेकंड हाउस है 12th यानी कि मीन राशि, वो भी गुरु के स्वामित्व में रहती है, तो इनके दोस्त बहुत सारे रहते हैं। तो दोस्तों के ऊपर में इनका बहुत बड़ा फेथ होता है और बहुत बिलीव करते हैं दोस्तों को, और दोस्तों के लिए अपनी जो है लाइफ का इनका कुछ पार्ट जो होता है जिंदगी का वो दोस्तों को भी देते हैं, क्योंकि इनके एज अ फैमिली फ्रेंड के जैसे ही वो सारे दोस्त ही बनाते हैं। इसके कारण 11वें घर में अभी नेपट्यून आए हैं। नेपट्यून जो है वो 12वें घर के अधिपति है, वो आपके खुद के घर में आए हैं, तो जिस कारण आपको एक अनकॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर में ये बात है कि जो सोशल चैरिटी से है आप थोड़ा सा वहां से डिवाइड होने की बात सोचेंगे, क्योंकि फैमिली के ऊपर में टाइम देंगे राहु के आने के कारण। तो राहु आपके सेकंड हाउस में और सेकंड हाउस, राहु आपके सेकंड राशि में है, मतलब 4th हाउस में, और 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका सुखेश का, आपका घर का। और राहु और केतु जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स को भी डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने जो माता पिता हो या माता पिता के माता पिता हो उनके ऊपर में आपका थोड़ा सा ध्यान जरूर इसमें जाएगा। आप अपना समय वहां पे व्यतीत करने के बारे में 2021 के अंदर में प्लान करेंगे। उसमें और देखा जाए तो राहु जो है आपके 4th हाउस में, पर यूरेनस यानी कि जो हर्षल जिनको प्रजापति भी कहते हैं, वो स्वयं जो है वो वहां से 11वें स्थान पर हैं। तो वो 1 तारीख से 14 जनवरी तक में वो वक्री रहेंगे, उसके बाद वो मार्गी होंगे। तो ये रहेगा। तो आपको देखना होगा हर्षल की जो एस्पेक्ट रहती है वो थोड़ी सी निगेटिव रहती है, तो आप देखेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आपका थोड़ा सा व्यवहार नेगेटिविटी लेके आएगा, क्योंकि एक तो आपको मन में डाउट रहेगा नेपट्यून खुद के लग्न में बैठे होने के कारण, साथ के साथ में यूरेनस जो है वो 11th हाउस के आधिपत्य रखते हैं और राहु भी जो है 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कारण थोड़ी सी आपको नेगेटिविटी आ सकती है छोटे भाई बहनों के प्रति।
साथ के साथ में छोटी ट्रैवलिंग्स के साथ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा। परंतु लंबी ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो उसके अंदर में आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है वो कारक ग्रह है सेकंड और सेवंथ हाउस यानी कि नाइन्थ हाउस के बाद, और वो लंबी ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु वहां पे बैठे हैं उनकी उसके कारण, शुक्र के कारण वो आपको बेनिफिट देंगे। और ज्यादा बेनिफिट आप देखेंगे शुक्र जब आपके यानी कि शनि जो होते हैं आपके लग्नाधिपति, वो सेवंथ हाउस में दिग्बली होते हैं, और शुक्र जो है वो आपके मित्र मतलब कारक ग्रह होने के साथ साथ में आपके लिए भाग्य के भी कारक होते हैं और लंबी ट्रैवलिंग के भी कारक होते हैं और आपके पिता के भी कारक होते हैं, मतलब पिता की राशि वहां पे आती है। तो आप देखेंगे कि शुक्र जब तुला राशि में मूव करेंगे यानी कि 2 अक्टूबर को मूव करेंगे, तब आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आएगा और आप देखेंगे कि आपका ध्यान जो है इस बार आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा डिवोट होगा। आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ में आप डिस्कशन में लेके आएंगे। बाहर सोसाइटी के अंदर की तरफ आप एक तरह से पावर कैप्चर करने के लिए या घर के अंदर में अपना अस्तित्व उसके लिए आप काम कर रहे होंगे, या घर के अंदर में आप टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि राहु बैठा हुआ है वहां पे, केतु जो है वो समाज और उसमें बैठा हुआ है, तो वहां पे आप एक सोसाइटी के अंदर में स्पिरिचुअल या इस तरह की नॉलेज गेन करने में आपका इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके लिए 4th हाउस और 9th हाउस दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है, एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और एक ग्रेजुएशन या फिर देखा जाए तो 10th 12th से रिलेटेड है। तो वो दोनों ही आपके शुक्र के ऊपर डिपेंड करती है। तो शुक्र के कारण आपको जो है विद्या अर्जित करने के आप अंदरूनी समय निकालेंगे राहु के प्रभाव के रहते हुए। राहु की जो है नवम दृष्टि जो है वो शनि पे भी रहेगी, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके गुरु के घर में रहेगी यानी कि 2nd हाउस में रहेगी, यानी कि मीन राशि में रहेगी। तो परिवार के अंदर में कुछ ऐसे कटु वचन ना बोलेगा जिससे कि आपको बड़ों का अपमान ना करेगा, जिससे कि आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो मकर राशि के अंदर में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, और आपके लिए जो बड़े बुजुर्ग जो है वो 4th यानी कि चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है आपके 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे गुरु जो है बहुत रेस्पेक्ट से, तो आपका एक नेचर है कि आप बहुत रेस्पेक्ट से सबसे बात करना पसंद करते हैं आपको, और वैसा का वैसा रेस्पेक्ट आप अपने लिए भी चाहते हो। आप कई बार रेस्पेक्ट देने के अंदर में इतने जेनरिक हो जाते हो कि जिसके कारण कई बार आपको लगता है कि यहाँ पे रेस्पेक्ट देना चाहिए था कि भी नहीं चाहिए था, वैसा कुंभ लग्न के साथ देखा गया है। और आपके लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पंचम सिंह राशि जो है वो आपके 7th हाउस में है, और 10 जून और 4 दिसंबर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी स्पाउस की हेल्थ को आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और साथ के साथ में शनि की जो अष्टम दृष्टि है वो भी आपके स्पाउस के ऊपर में रहेगी, और शनि और सूर्य के आपस में मित्रता कम रहती है, तो वो थोड़ा एक आपके लिए सोचने वाली बात रहेगी। इसके कारण शनि और सूर्य की नैसर्गिक शत्रुता होने के कारण, और साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि स्पाउस पे रहने के कारण 2021 के अंदर में अपनी वाइफ के ऊपर में या अपने स्पाउस या पार्टनरशिप में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपकी जो लॉजिक्स और आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो आपको पूरा सपोर्ट करती रहेगी, परंतु नेपट्यून वहां बैठने के कारण वो कहीं किसी कोने में दबी ना रह जाए, वो आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और अगर आप कोई दवाई वगैरह लेते हैं या किसी तरह के मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसको भी आपको मात्रा उसकी निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि नेपट्यून अभी भी आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं, और नेपट्यून जो है वो 20 जून से 1 दिसंबर तक वक्री हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट भी जो है थोड़ा सा आपको हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, लग्नेश के 12वें घर में होने के कारण। यूरेनस जो है वो भी एक तरह से आपको यूरेनस आपके लिए भाई बहनों के प्रति
थोड़ा सा आपको छोटी ट्रैवलिंग या किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करने के काम में अगर आप देखेंगे तो वो जरूर वहां पे करेंगे। और हालांकि आप चाहते हैं कि सबसे मिलके डिसीजन लेना चाहते हैं, परंतु इस आपके जो इन लॉज और उसकी तरफ से है वहां से आपको डिसीजन में एक प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ में वहां से जो बड़े डिसीजंस अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंटली थोड़ा सा नुकसान देंगे। अगर आप बाहर जाने की इस साल में सोच रहे हैं तो आउट ऑफ इंडिया या जन्म स्थान से बाहर, तो वहां पे आप बहुत एक अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। इसमें हम लोग और आते हैं प्लूटो के ऊपर। प्लूटो जो है वो 8th हाउस के, यानी कि जहां केतु बैठे हुए उसी के ही स्वामी है, और वो आपके वहां से तीसरे स्थान पे वहां से केतु से तीसरे स्थान पे आए, मतलब अपनी राशि से तीसरे स्थान पे हैं, और वो 12th में बैठे हुए हैं। तो वो अपने आप में मोक्ष त्रिकोण की सबसे ऊंची पावर, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में देखा जाए तो सबसे ऊपर की पावर में वो स्वयं बैठे हुए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कुंडली से मिलाइए कि आपके प्लूटो कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि प्लूटो का ये चेंज जो आपको लेके आएगा ये आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगा। क्योंकि 12th हाउस अपने आप में भी एक बहुत बड़े चेंज को डिफाइन करता है, साथ में प्लूटो का वहां पे आ जाना आपको काफी चीजों से डिटैचमेंट करके अलग से खड़ा कर सकता है। तो वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस समय आप अपने घर को छोड़ने के बारे में प्लान करके और कुछ नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप जरूर करिएगा, ताकि शनि और प्लूटो का ये रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी पंचम स्थान के स्वामी बुध रहते हैं, जो कि आपके अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं। तो संतान की तरफ से भी बुध जो है वो 30 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक और 30 मई से लेके 23 जून तक, साथ के साथ में 27 सितंबर से लेके 18 दिसंबर तक वक्री होंगे, जिसमें से जब वो तुला राशि से लेके कन्या राशि में आएंगे तब आपको विशेष करके बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी और स्पाउस के रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो 10 दिसंबर 18-19 नवंबर चंद्र ग्रहण जो है वो आपके लिए विशेष करके आपको एक थोड़ा सा अपने पार्टनरशिप या अपने स्पाउस पे ध्यान देने की जरूरत इसमें दिख रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो आपके लिए ओवरऑल जो समय रहेगा हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। आपको दवाइयां अगर टाइम से लेने की जरूरत है। घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु वहां बैठे हुए हैं तो घर आपको ले सकते हैं, पर उसका वास्तु दोष ना हो ये आपको जरूर देखने की जरूरत है। उसको आप सही से देखिएगा। माता का क्रोध जरूर इस समय बढ़ सकता है, या उनका आपके प्रति एक्सपेक्टेशन जो हो उसको आप फुलफिल करने का कोशिश कर रहे हैं 2021 में, जो भी थोड़ा बहुत कम आपको रहेगा, परंतु आप ट्राई जरूर करेंगे 2021 में, तो वहां से आपको थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। दूसरा, ओवरसीज जाने का कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि केतु आपके कर्म स्थान में है, और कोई फील्ड चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं आप इस समय में। अगर आपको बेनिफिट होगा तो वो लंबे समय तक बेनिफिट लेके आ सकता है, क्योंकि प्लूटो भी जो है वो अपने से तीसरे में गया है अपनी राशि से। और आपका अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसको आप ओवरसीज के साथ में प्लान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। पार्टनर जो है जितना दूर होगा उतना ही आपके रिजल्ट्स जो है उतने ही अच्छे आएंगे। और शुक्र का मूवमेंट जो है, शुक्र सिर्फ लास्ट दिसंबर में 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के टाइम में मत प्लान करिएगा, बाकी ओवरऑल ठीक रहेगा। परंतु शुक्र आपका मित्र ही है और उस समय वो 9th राशि यानी कि धनु राशि में ही होंगे, तो वो भी एक पंचदा मैत्री के अंदर में रहेंगे, वो भी आपको बेनिफिट देके रहेंगे। तो शुक्र क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह हैं तो वो आपके अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और जब वो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर में मूवमेंट लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, यानी कि 17 मार्च तक आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। 17 मार्च में उसके बाद में वो 10 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे, तब थोड़े से आपको तकलीफ छोटे भाई बहनों के प्रति या फाइनेंस के प्रति थोड़ी हो सकती है। उससे पहले आपके कारक ग्रह आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे।
जैसे जैसे अगर आप और देखेंगे तो इसका मंथली प्रिडिक्शन आप देखेंगे तो उतना ही आप लोग माइन्यूटली देख पाएंगे हमारे साथ में, क्योंकि ईयरली प्रिडिक्शन में क्या कई चीज़ें हम लोगों को छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि सारा चीज़ एक साथ कवर नहीं कर सकते। बट मोटा मोटा आइडिया आपको दिखेगा कि प्लूटो का चेंज होना आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। एक और चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी होगी कि जैसे नेपट्यून आपके आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान देने की इसमें जरूरत है। उसको हम लोग बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपट्यून जो है वो अपने आप में 12th के स्वामी होते हैं, तो उसका ध्यान वो लंबे असर तक उसको लेके आते। साथ में 4th हाउस में राहु भी बैठे हुए हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। और समाज से आप टूटते जाएंगे क्योंकि केतु वहां बैठे हैं, तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन जैसी चीज आपके जीवन में आ सकती है, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। ओवरऑल सूर्य जो है वो आपके स्पाउस का हेल्थ और उसके रिगार्डिंग अगर आप देखें तो वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न के अंदर में सूर्य ग्रहण रहेगा 10 जून से 4 दिसंबर। उस समय आपको अपने पार्टनर्स और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों के लिए आपको बता ही दिया, बुध के हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और नई एक तरह की अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए 2021 उसमें अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा ही आएगा। और अगर लास्ट में अगर आप ये देख रहे हैं कि शनि जो है वो 28 अप्रैल 2022 तक आपके 12th हाउस में रहेगा, तब तक आपके पास में बहुत अच्छा मौका है अपना जॉब चेंज करने का या फिर विदेश जाने का, जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप इसके अंदर में कर सकते हैं। प्लूटो 27 अप्रैल से 6 अक्टूबर तक वक्री होंगे, तब आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी या रिजल्ट्स के अंदर में आप देखेंगे कि वो नहीं मिल पाएगा। बाकी उसके आसपास के समय में आपको अच्छा टाइम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा समय है 2021। इसका आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल ले सकता है। और इस समय आप अपने परिवार के साथ साथ में अपने लिए भी समय बिताने का कोशिश करिएगा। इसी के साथ ही कुंभ लग्न के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। मंथली और वीकली प्रेडिक्शंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उसको हम लोग छोटे माइक्रो लेवल पर आप उसकी रेमेडीज वगैरह कर सकें और प्लान कर सकें अपना। और अपने कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसमें हम लोग और भी चीज़ें इम्प्रूव करके आपको दे सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।